ओम शांति। आज की तारीख है 24/6/2023, 24 जून 2023। आज हम बाबा के बच्चों के लिए बहुत विशेष दिन है। आज मम्मा का दिन है, हमारी प्यारी मीठी माँ जिसने आज के दिन अपना ये साकार देह छोड़ा था। तो आज हम उन्हीं के द्वारा सुनाई गई मधुर लोरी सुनेंगे, जो कि मम्मा ने 21/6/1961 में सुनाई थी। मम्मा की बहुत विशेषताएं हैं। हमेशा हाजी का पाठ पक्का किया, जैसा बाबा ने कहा वैसा उन्होंने किया, और इस ब्राह्मण परिवार की डोर को ऐसे संभाले रखा। बहुत कम उम्र में एक माँ की भूमिका निभाई, इसीलिए सारे बाबा के बच्चे उनको प्यार से मम्मा या माँ कहकर पुकारते हैं। तो आज हम मीठी माँ की मधुर लोरी के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है, और बाप पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत थी वह अभी पूरी ताकत लगाएगी। द्वापर से लेके अभी तक कलयुग अंत का समय है। इस समय मम्मा कहती हैं चारों ओर माया का जोर है। इसीलिए जितना आप इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे, माया भी बहुत फोर्स देकर आपसे लड़ेगी। माया माना माया के 5 विकार, कोई ना कोई विकार आप पर हावी होगा। कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी क्रोध का, कोई भी विकार आपके ऊपर हावी होकर आपसे दुस्तर होकर लड़ेगा। तो मम्मा के पहले तो माया का पता नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। बहुत सारे विचार मन में, व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है अब अंत के समय में जो रोग कभी ना हुआ हो वो अब हो जाएगा। कहेंगे इतना समय से तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अब बीमार पड़ गए। धन की कमी भी पड़ सकती है, बिजनेस में घाटा भी पड़ सकता है। ऐसी भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी भी आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये माया के विकार हैं। माया की चीज़ें आपको परेशान करेंगी। बहुत सारी चीज़ें बाबा ने कहा ना, बाबा से छुड़ाने के लिए, मम्मा कहती हैं बाबा से छुड़ाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं आपके पास आएंगी। तो ये सब परीक्षाओं को पार करते जाना है। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब सबसे चुकता होना है। अभी हमने जो भी कर्म किए थे, तो जो भी हमसे कोई भी किसी स्वरूप में दुश्मन बन के आए, कोई किसी स्वरूप में बदला लेने आए, तो अभी हमारे जितने भी पिछले हिसाब किताब जिन जिन आत्माओं से, जिन जिन लोगों से बाकी हैं, वो सब अभी चुकता होने हैं। अभी ये सब जो रावण का खाता है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है कलयुग का, और इसमें हम जो भी हमारे बचे हुए हिसाब किताब है, क्योंकि हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं, फिर वह सामना भी होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई हूँ। तो मैं अब क्या कर रहे हैं, इस समय हम देह सहित अपने देह से नाता तोड़ अपने को शरीरी आत्मा समझ रहे हैं। देह के जितने भी संबंधी हैं उनसे भी दूर होकर हम अपनी बुद्धि बाबा से जोड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें सामना करना होगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभालना है। कई सोचते हैं भगवान के बन गए तो ऐसी मुसीबत क्या आ गई। जब से मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया, फिर सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। कई ऐसा ख्याल करते हैं हमारे पास तो कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। जब स्वयं निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जब स्वयं निराकार शिव बाबा हमारे बन गए, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। परंतु परीक्षाएं तो ज़रूर आएंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला। अब बहुत सौ का निश्चय टूट जाता है कि ऐसा तो नहीं कि भगवान हमको मिला ही नहीं। हमसे सब कहते तो हैं कि निराकार, हम जो भी बाबा की मुरली सुनते हैं ये निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मातन के द्वारा सुनाई थी। ऐसा तो नहीं भगवान मिला ही नहीं, ये भगवान है या नहीं, बहुत संशय बुद्धि में उठने लगते हैं। पता नहीं हम कहीं उल्टे रास्ते पे तो नहीं चल दिए, भगवान नाराज हुआ हो, ऐसे भी संकल्प आएंगे। तो ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण बहुत से बच्चे छूट जाते हैं, कई टूट जाते हैं। मम्मा आज विशेष इसी पे अटेंशन दे रही हैं कि कैसे हम इन विघ्नों को पार करते जाएंगे। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं, पता नहीं क्या है।
इसीलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। बाबा से योगी टूट जाता है, शिव बाबा से योगी टूट जाता है, कहते हैं अच्छा फंसे। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी ना बने। अगर शिव बाबा से बुद्धि योग रखो तो बुद्धि उल्टी ना बने। चेकिंग पावर से अपने को सावधान करो, फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं जिससे हमें पार होना है। इतने सारे विघ्न हैं माया के जिससे हमें अभी पार होना है। बहुत सारी बातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उसको पार करते जाना है। इन सब बातों का यथार्थ रीति से समझना है कि ये सब बहुत जन्मों का उल्टा जो खाता बना हुआ है वह अभी एक जन्म में चुकाना है। 63 जन्मों का उल्टा खाता जो हमने लिए हैं, उसका खाता जो बना हुआ है वो इसे एक जन्म में हर किसी से हिसाब किताब चुकाना है। तो चुकाने के लिए कितना हमको चुकाना है? इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खात चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? फिर हमारा ये अंतिम जन्म है, उसके बाद हमारी आने वाली सतयुगी दुनिया आ जाएगी, तो फिर हमें तो सभी इसी जन्म में चुकाना है, क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आता है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है अगर अभी भी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसीलिए वह घेराव करेगी ना। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में नहीं आएगा कि हमने ऐसा तो कुछ भी किया ही नहीं था जो ये हमारे दुश्मन क्यों बन गया। हमने किसी के संग ऐसी तो बुराई की नहीं थी, फिर भी ये हमसे क्यों दुश्मनी निभा रहे हैं। बात तो ये ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, ये रोग क्यों हुआ, ये बात क्यों हुई, परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। इसी में हमको पक्का होना है, मजबूत होना है। हमारे किन कर्मों से हमारी दुर्गति हुई, उससे हम कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी, इसी की पूरा ज्ञान की गति हमें बाबा ने समझाई है कि हमारी किन कर्मों के द्वारा द्वापर से कलाएं कम होती गई और किन कर्मों के द्वारा हमारी ऐसी दुर्गति हुई, ऐसे हमें पाप कर्म हमसे हुए, हम इन दुर्गति कैसे हुई और फिर हमारी सद्गति कैसे होगी, इसका पूरा ज्ञान हमें शिव बाबा ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं। कौन परेशान होगा, कौन दुखी होगा? जिसके पास ज्ञान की कमी है। थोड़ा सा ज्ञान लिया, वो 7 दिन का कोर्स किया, उसको लगा हमको पूरा आ गया, लेकिन ज्ञान को बार बार मंथन करना है, ज्ञान का बार बार चिंतन करना है, तब जाके वो ज्ञान आपकी बुद्धि में जो संस्कार घर करके बैठे हैं वो संस्कार हमारे अंदर से निकलेंगे। अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो फिर आप हिलते रहोगे, उसके पांव ढीले रहेंगे, फिर आश्चर्यवंत पश्यंती सुनंती कथंती फिर भागंती। फिर क्या होगा? बाबा का ज्ञान सुना, बहुत दिन तक ज्ञान में चले, सुनते रहे, उसके बाद किसी ने कुछ कहा तो भाग गए। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी होता आया है। इसीलिए इन सभी बातों को संभालने के लिए ये सावधानी दी जाती है कि अपने पाँव को कैसे मजबूत रखना है। इन बातों को समझकर अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से धारणाओं के साथ चलाना है, उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इतनी सब बातों को समझकर अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से, बाबा को पुरुषार्थ क्या करना है हमें? बाबा ने ना हमें कोई व्रत रखने के लिए कहा, बाबा ने हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहा, बाबा ने हमको तीर्थ स्थल के लिए नहीं कहा। बाबा ने हमसे क्या कहा? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बस एक ही शब्द बाबा ने कहा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इन बातों को समझकर अपना पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ माना हमको बाबा को याद करना है, मेहनत करनी है।
पुरुषार्थ को दूसरे शब्दों में हम कहेंगे मेहनत करनी है और धारणाओं के साथ चलना है, उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे खुशी के साथ पुरुषार्थ करते रहना है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, मजबूरी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। अमृत बेला उठे तो ऐसा लगता है दूसरों पे मेहरबानी करें। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। मम्मा कहती हैं मेहरबानी अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझकर पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरे को नहीं देखना। हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ज्ञान में आकर ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे ही आपस में भाई बहन कभी कुछ ज्ञान में आके किसी पे क्रोध कर दिया, अहंकार में आ गए या लोभ में आ गए, तो बहुत से संशय करते हैं ज्ञान में तो चल रहे हैं लेकिन ये देखो ज्ञान में आकर क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब के टक्कर खाना माना अज्ञान है, दूसरे को देखने लगते हैं। अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं क्योंकि अभी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन सभी बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण हम बाबा से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना ना भूल जाएं। इन सब बातों को सोचते सोचते वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, ये करते करते हम बाबा से जो हमें तकदीर के लिए सिर्फ एक जन्म मिला है, इसी जन्म में हमें अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं और इसी एक जन्म में हमें अपनी तकदीर बनानी है। तो ऐसा ना हो, बाबा मम्मा कहती हैं इन बातों के कारण बाबा से जो हमें तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना ही ना भूल जाए। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाबा को। आपस की टक्कर से बाबा को छोड़ देते हो, इसमें मम्मा कहते हैं तुम्हारा ही नुकसान है। तुम्हारा बरसा चला जाएगा, जो तुम्हें से एक जन्म में कमाई करनी है, 21 जन्म सुख लेने की, वो बरसा तुम्हारा चला जाएगा। तो ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना है, अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। हम बाबा के बच्चे बने तो हमें अपने पिता से पूरा अधिकार प्राप्त करना है। उसका जो भी कुछ है वो हमारा है। वो ज्ञान का सागर है तो हम भी मास्टर ज्ञान के सागर हैं। वो गुणों के सागर हैं तो हम भी मास्टर गुणों के सागर हैं। तो हमें सब कुछ लेना है, ज्ञान गुण शक्तियाँ सिर्फ एक जन्म में ही हमें उससे प्राप्त करनी है। बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखो कि हमने कितना बाबा को याद किया। सारे दिन की दिनचर्या देखो हमने कहाँ कहाँ समय व्यर्थ गवाया। शरीर निर्वाह करते हो, शरीर निर्वाह के लिए भले ही धन कमाई के लिए कोई भी काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर मिले। अभी जमा करो, अभी हमको तन मन धन से एक एक सेकंड अपना जमा करना है, जिससे तुम्हें 100 गुना 1000 1000 गुना होकर मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत प्यारे, बहुत सपूत बच्चों प्रति ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह के चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाबा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है आज की मुरली से, बिंदु रूप बाबा की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। जैसे एक सेकंड बिंदु रूप बाबा को याद करो, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी
कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम बनते पति बनते हो, तो जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसी कमाई करने वाले बच्चों पर बाबा को भी बहुत नाज है। स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सेवा है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। हम मम्मा की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात मम्मा बताती हैं। मम्मा की जितनी भी मुरलियाँ हैं, मम्मा का जितने भी ज्ञान है, उसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें बताती हैं, ताकि बच्चे अगर पुरुषार्थ से, अगर मेहनत से पीछे हट रहे हैं तो एक बार ज़रूर मम्मा के इस ज्ञान को अच्छी तरह से बार बार सुने, इसका मंथन करें, इसका चिंतन करें और अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करके इसको रखें। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा को हम याद करेंगे और इसी लक्ष्य के साथ याद करेंगे। भले ही कितने विघ्न आए, लेकिन हमें अपने बाबा को नहीं छोड़ना है। तो स्वयं को स्थिर करें। प्रकृति की कुटिया में विराजमान मैं एक चैतन्य दीपक, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य सितारे के स्वरूप में चमक रही हूँ। ध्यान केंद्रित करें अपने स्वरूप पर। परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलने वाली, एक एक मत पर चलने वाली अपने बाबा के समान मैं आत्मा हूँ। परम धाम से परमात्मा शिव मुझ आत्मा पर निरंतर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा इस ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का सारा ज्ञान, सारा अंधकार, सारा तिमिर मिटता जा रहा है। हर परिस्थिति में मैं आत्मा अचल अडोल बनती जा रही हूँ।